हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक अशोकन एडिक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में सम्राट अशोका के शिलालेख और अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक से यूपीएससी 3 तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है, जैसे कि इन अध्यादेशों में क्या लिखा हुआ है, ये किन किन लोकेशन पे पाए गए हैं, एंड नंबर 3 इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। इस वीडियो में हमने 3 चीजों का ध्यान रखा है। नंबर 1, मैक्सिमम पिक्चर्स यूज की हैं ताकि आप जल्दी से चीजों को याद कर पाए। नंबर 2, इंफॉर्मेशन को समरी की फॉर्म में देने की कोशिश की है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। एंड नंबर 3, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, आपको किसी और सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैसेजेस रॉक्स या फिर पिलर्स पे लिखे गए हैं, एंड ये पिलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। एंड इस स्लाइड में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। लेट्स स्टार्ट। अशोकन इंस्क्रिप्शन 33 इंस्क्रिप्शन का कलेक्शन है। ये इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? मैसेजेस, जो कि सम्राट अशोक ने अपने लोगों के लिए जारी किए थे। ये इंस्क्रिप्शन बुद्धिज्म का पहला टेंजिबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और इन्हें हम 4 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड मेजर पिलर एडिक्ट्स। यहाँ पे माइनर एंड मेजर का मतलब साइज ऑफ द मैसेज से है। अगर मैसेज छोटा है तो उसको माइनर बोला गया है, अगर मैसेज बड़ा है तो उसको मेजर बताया गया है। वहीं रॉक एंड पिलर मीडियम को सिग्निफाई करते हैं, मींस किस मीडियम पे मैसेज लिखा हुआ है। यहां पर माइनर रॉक एडिक्ट सबसे पहले लिखे गए थे एंड सबसे एंड में मेजर पिलर एडिक्ट मिलते हैं। वहीं माइनर पिलर एडिक्ट्स एंड मेजर रॉक एडिक्ट सेम पीरियड में लिखे गए थे। इससे हम यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि माइनर रॉक एडिक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही होगी, जबकि मेजर पिलर एडिक्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। मेजर रॉक एडिक्ट में हमें 14 एडिक्ट एंड 2 सेपरेट एडिक्ट देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि 14 डिफरेंट तरह के मैसेज, जिनको 1, 2, 3, 4 के नाम से मेंशन किया गया है, वो देखने को मिलते हैं। और ये सारे मैसेज एक रॉक पे लिखे हुए हैं और इस तरह की रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम मेजर पिलर एडिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 7 डिफरेंट मैसेजेस एक ही पिलर के ऊपर लिखे गए हैं और इस तरह के पिलर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे देखने को मिलते हैं। इन मैसेजेस में 3 लैंग्वेज को यूज किया गया है, प्राकृत, ग्रीक एंड अरेमिक। जो इंस्क्रिप्शन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में मिले हैं तो वहां पे ग्रीक एंड अरेमिक लैंग्वेज का यूज किया गया है। और इन लैंग्वेज के लिए 4 स्क्रिप्ट्स का यूज किया गया है। ब्राह्मी एंड खरोष्टी प्राकृत के लिए यूज की गई थी, जबकि ग्रीक एंड अरेमिक के लिए उनकी रिस्पेक्टिव स्क्रिप्ट को यूज किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। एंड फ्रेंड्स, इन इंस्क्रिप्शन में अशोका ने अपने आप को देवनम पिया या फिर पियादासी के नाम से संबोधित किया है। और देवनम पिया ही अशोका है, ये हमको पता चलता है मस्की विलेज में मिले हुए इंस्क्रिप्शन से, जहां पे देवनम पिया के साथ साथ अशोका वर्ड भी यूज किया गया है। माइनर रॉक एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट में हमें रिलीजियस कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पर एक्सटेंसिव रूप से बुद्धा, संघा, बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को मेंशन किया गया है। वहीं दूसरी ओर मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड मेजर पिलर एडिक्ट में हमें मोरल एंड पॉलिटिकल कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है, मींस इसमें धम्मा के जनरल कंसेप्ट को हाईलाइट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सोहगुड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। यह इंस्क्रिप्शन गोरखपुर यूपी में मिले थे एंड यहाँ पे मैसेज को कॉपर प्लेट पे लिखा गया था। एंड यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज को यूज किया गया है, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, और यहाँ पे फेमाइन के समय रिलीफ वर्क को बताया गया है। जब अकाल पड़ा था तो उस समय क्या राहत दी गई थी, उसको इस इंस्क्रिप्शन पे मेंशन किया गया है। अब हम बात करेंगे माइनर रॉक एडिक्ट की, जो कि सेंट्रल एंड साउथ इंडिया और उसके साथ साथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में मिलते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट में हमें 3 डिफरेंट मैसेज देखने को मिलते हैं,
जिन्हें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 से सिग्निफाई किया गया है। एडिक्ट नंबर 1 में अशोका अपने आप को बुद्धिस्ट उपासक बताते हैं, जबकि एडिक्ट नंबर 2 में अशोका मदर एंड फादर को ओबे करने के लिए बोलते हैं, टीचर्स को ओबे करने के लिए बोलते हैं। वहीं एडिक्ट नंबर 3 में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के बारे में बताया गया है। ये एडिक्ट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मिले हैं। अब हम एक एक करके सारी लोकेशन के बारे में जानेंगे। एंड सबसे पहले मस्की, जो कि कर्नाटका में है। यहाँ पे हमें केवल एडिक्ट नंबर 1 ही मिलता है, मींस यहाँ पे जो रॉक मिली है उस पे केवल फर्स्ट ही मैसेज लिखा हुआ है। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देवनमपिया के साथ साथ अशोका वर्ड भी यूज किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि देवनमपिया ही अशोका थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइट है गुजरा। यहां पर भी एडिक्ट नंबर 1 ही मिलता है और यहां पर भी देवनमपिया के साथ साथ अशोक राजा वर्ड यूज किया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट साइट है सारूमारू, जो कि मध्य प्रदेश की साइट है। यहां पर भी एडिक्ट नंबर 1 ही मिलता है। एंड ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अशोका जब राजकुमार थे, जब वो प्रिंस थे, तब उन्होंने इस साइट को विजिट किया था। नेक्स्ट वन इज बैरट, जो कि राजस्थान में है। यहां पर भी एडिक्ट नंबर 1 ही मिलता है। एंड ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स एंड बोल्डर्स मिलते हैं वो एनिमल और ह्यूमन स्कल्स मींस खोपड़ी से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है कैलकाटा बैरट। ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल इसी साइट पे एडिक्ट नंबर 3 मिलता है, मींस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के बारे में जानकारी हमें इसी साइट से मिली है। ये इंस्क्रिप्शन भी राजस्थान के बैरट में मिले थे, लेकिन इनको बाद में कैलकाटा ट्रांसफर कर दिया गया था। इन्हें भाबरा या फिर भाबरू एडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देन सासाराम बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अशोका प्री एग्जिस्टिंग स्टोन पिलर्स की बात करते हैं। इसके अलावा रूपनाथ, जो कि जबलपुर में है। देन आंध्र प्रदेश में भी 2 साइट्स हैं, येरागुडी एंड राजुला मंडागिरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लोकेशन और उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही याद रखनी होगी। आपको एडिक्ट नंबर से इतना लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है कर्नाटका में पालकी गुंडू एंड गावीमत। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अशोका कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो वो कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। देन यूपी में हमें 2 साइट मिलती है, अरोरा एंड रतनपुरवा। यहाँ पे अरोरा में पॉसिबली ये एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन साइट थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन, ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट नॉन इंस्क्रिप्शन है अशोका के और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें ग्रीक एंड अरमेक लैंग्वेज का यूज किया गया है। नेक्स्ट वन इज बाराबर केव्स, जो कि बिहार में है। फ्रेंड्स, ये ग्रुप ऑफ केव्स हैं जिन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाराबर एंड सेकेंड इज नागार्जुनी। बाराबर केव्स में भी हमें 4 केव देखने को मिलती है, सुदामा, विश्वकर्मा एंड कर्ण चोपर। यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। जबकि जो चौथी केव है लोमस ऋषि, वहां पे हमें किसी भी तरह के अशोकन इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। बट ये सबसे सुंदर केव है। आप देखिए, ये ब्यूटीफुली कार्व डोर इसी केव का पार्ट है जिसमें एलिफेंट्स को दिखाया गया है। सेकेंड ग्रुप ऑफ केव है नागार्जुनी केव, जिसमें की गोपिका, वादातिका एंड वापियाका केव्स मिलती हैं। एंड ये केव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दशरथ मौर्य, जो कि अशोका के ग्रैंडसन थे, उनके इंस्क्रिप्शन है और यहाँ पे आपको मिरर लाइक पॉलिशिंग वाले ग्रेनाइट वॉल्स देखने को मिलती हैं। एंड बाराबर केव्स क्यों फेमस है, क्योंकि अशोका ने इन केव्स को आजीविका सेक्ट के लोगों को दिया था। इसके अलावा कुछ साइट्स और हैं जिनका हमें केवल नाम याद रखना होगा। बहापुर, जो कि दिल्ली में है। देन कर्नाटका में हमें 4 साइट्स मिलती हैं, उदयगोलम, निट्टूर, सिद्धापुर, ब्रह्मागिरी एंड जतिंगा रामेश्वरा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी साइट अशोका से संबंधित है या नहीं है। अब हम बात करेंगे माइनर पिलर एडिक्ट की, मींस यहाँ पे पिलर पे माइनर मैसेजेस लिखे हुए हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिमनदेही पदेरिया, जो कि लुम्बिनी नेपाल में है। इस पिलर पे बुद्धा शाक्यमुनि को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि क्योंकि लुम्बिनी बुद्धा का बर्थ प्लेस है, इसलिए इसे बलि से एग्जाम किया जाता है और अब से यहाँ पे भागा केवल 1/8 ही लगेगा। और इस पिलर पे एनिमल स्टेच्यू मिसिंग है और ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे पॉसिबली हॉर्स रहा होगा।
नेक्स्ट वन इज निगाली सागर, जो कि कपिल वस्तु नेपाल में है। इन पिलर पे बुद्धा कनक मुनि को मेंशन किया गया है एंड इन पिलर्स पे भी एनिमल स्टेच्यू मिसिंग है, जो कि पॉसिबली लोयन कैपिटल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहां पर मिलने वाले इंस्क्रिप्शन को स्किज्म एडिक्ट भी कहा जाता है। मींस इन एडिक्ट में अशोका संघा के मेंबर्स को आपस में यूनाइटेड रहने को बोलते हैं, आपस में डिवीजन होने से बचने को कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अशोकन पिलर को समझते हैं। बॉटम पोर्शन जो कि पिलर की फॉर्म का होता है, इसे हम शाफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर कैपिटल होता है, जो कि इस डायग्राम में कमल के शेप का है। देन इस कैपिटल के ऊपर अबेकस होता है और इस अबेकस के ऊपर एक एनिमल स्टेच्यू बनाया हुआ होता है। सांची के पिलर में भी हमें 4 लोयंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे नेशनल एम्बलम के सिमिलर हैं। नेक्स्ट वन इज सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे भी स्किज्म एडिक्ट कहा जाता है और यहाँ पर पिलर के ऊपर हमें 4 लोयंस देखने को मिलते हैं एंड यही हमारा नेशनल एम्बलम भी है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे अबेकस में 4 एनिमल्स बने हुए हैं और ये कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन इज संकिसा, जो कि फरुखाबाद यूपी में है और यहाँ पे हमें एलिफेंट कैपिटल देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें किसी भी तरह का पिलर नहीं मिला है। एंड संकिसा साइट क्यों फेमस है? क्योंकि हेवन मींस स्वर्ग में अभिधम्मा पिताका का उपदेश देने के बाद बुद्धा इसी जगह पर धरती पे लौटे थे, इसलिए ये साइट बहुत फेमस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज वैशाली, जो कि बिहार में है। यहाँ पर भी पिलर के ऊपर एशियाटिक लोयन बना हुआ है और यहाँ पे सिंगल लोयन है एंड यहाँ पे पिलर पे किसी भी तरह के इंस्क्रिप्शन मींस कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब हम बात करेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स की, जो कि अशोका की टेरिटरी के फ्रंटियर्स पे ही देखने को मिलती है। ये हम आगे मैप के माध्यम से समझेंगे। इन एडिक्ट में 1 to 14 डिफरेंट मैसेजेस लिखे हुए हैं। उसके अलावा 2 सेपरेट एडिक्ट भी देखने को मिलते हैं। फ्रंटियर्स का मतलब क्या है? मींस अशोकन टेरिटरी की बाउंड्री पे ही मिलते हैं। अगर आप इस मैप में ब्लू स्क्वायर देखें तो आप उसकी लोकेशन देख के समझ जाएंगे कि फ्रंटियर का मतलब क्या होता है। इन एडिक्ट में हमें 14 मैसेजेस देखने को मिलते हैं। सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर मैसेज की इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूं। फर्स्ट एडिक्ट में एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट किया गया है। सेकेंड एडिक्ट में चोला, पांड्या, सत्यापुत्रा, चेरा, इसके अलावा ग्रीक किंगडम के बारे में बताया गया है। जबकि थर्ड एडिक्ट में ब्राह्मणों का सम्मान करने की बात की गई है। वहीं पे राजुका, जो कि रूरल ऑफिसर के, उनको आदेश दिया गया था कि वो हर 5 साल में अपने किंगडम में घूमेंगे और अशोका की धम्मा पॉलिसी को स्प्रेड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन एडिक्ट नंबर 4 में धम्मा घोषा एंड बेरी घोषा के बारे में बताया गया है। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडिक्ट नंबर 5, जिसमें बताया हुआ है कि एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं एडिक्ट नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस की बात की गई है और इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एडिक्ट नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोका की पहली धम्मा यात्रा, जो कि बोध गया एंड बोधि ट्री में हुई थी, उसको डिस्क्राइब किया गया है। देन एडिक्ट नंबर 13, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है। इसमें अशोका कलिंगा पे हुई अपनी विजय के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें ग्रीक किंग्स का भी उल्लेख किया गया है एंड चोला, पांड्या किंग्स का भी इसमें मेंशन किया गया है। वहीं जो 2 सेपरेट एडिक्ट हैं, एडिक्ट नंबर 1 एंड 2, उसमें फेयर जुडिशियल सिस्टम की बात होती है। साथ साथ जो बॉर्डर ट्राइब्स हैं जिनको अभी तक कॉन्कर नहीं किया गया है, उनको कन्विंस करने की बात अशोका इस मैसेज में अपने ऑफिशियल को कह रहे हैं। अब ये मेजर रॉक एडिक्ट डिफरेंट लोकेशंस पे मिले हैं और उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली है खलसी, जो कि उत्तराखंड में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे रॉक में 1 to 14 मींस 14 के 14 मैसेज देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एलिफेंट की ड्राइंग बनी हुई है, जिसके नीचे ब्राह्मी में गजातमा लिखा हुआ है। और इस साइट की सबसे खास बात यह है कि इस साइट से हमें अशोका के कार्यकाल की ड्यूरेशन को सही से समझने का मौका मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लोकेशन है गिरनार, जो कि गुजरात में है।
यहाँ पर भी 1 to 14 सारे एडिक्ट मिलते हैं। एंड ये लोकेशन क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें अशोका के अलावा रुद्रदमन एंड स्कंदगुप्त के मैसेज भी मिलते हैं। रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन में लेख सुदर्शना का उल्लेख किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट साइट है सन्नति, जिसे कंगनहल्ली भी बोलते हैं, और ये कहां पर है? कर्नाटका में, जहां पे एडिक्ट नंबर 12, 14 एंड सेपरेट एडिक्ट मिलते हैं। ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एम्परर अशोका का स्कल्पचर मिलता है, जो कि प्रोबेबली ओनली सर्वाइविंग इमेज है सम्राट अशोका की, और साथ में उसमें नीचे लिखा हुआ है रायो अशोका या फिर रान्यो अशोका। इस पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सातवाहन किंग्स के भी पोर्ट्रेट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में 2 साइट्स इंपॉर्टेंट है, धोली एंड जोगाड़ा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें सेपरेट एडिक्ट 1 एंड 2 देखने को मिलते हैं। वहीं धोली में हमें रॉक कट एलिफेंट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सोपारा, जो कि महाराष्ट्र में है, एंड येरागुडी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। देन पाकिस्तान में 2 लोकेशंस हैं, शहबाजगढ़ी एंड मानशेरा, और इन दोनों ही लोकेशन पे खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। जबकि अफगानिस्तान कांधार में हमें एडिक्ट नंबर 13 एंड 14 ही मिलते हैं। 13 का एंड 14 की बिगनिंग, ये इस साइट की खास विशेषता है, और यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज को यूज किया गया है। अब हम बात करेंगे मेजर पिलर एडिक्ट की। यहाँ पे 7 डिफरेंट मैसेजेस देखने को मिलते हैं, जिनको 1 to 7 नंबर से मेंशन किया गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एडिक्ट नंबर 5, जिसमें अशोका उन एनिमल्स एंड बर्ड्स की लिस्ट बताते हैं जिनको कभी भी नहीं मारा जाना चाहिए। इसी के अलावा अशोका ने जब 25 कैदियों को रिलीज किया था, उसको भी इस एडिक्ट में मेंशन किया है। इसमें पहली इंपॉर्टेंट साइट है इलाहाबाद, जिसे कौशाम्बी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर भी अशोका का सेम मैसेज ही देखने को मिलता है। इस साइट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे डिफरेंट एम्परर्स के मैसेज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्वींस एडिक्ट, जिसमें कि अशोका की 2nd क्वीन कारुवकी का जिक्र है। देन समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, वो भी यही देखने को मिलता है। देन बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन, ये बीरबल अकबर वाले बीरबल नहीं है, बल्कि एक लोकल राजा है, उनका जिक्र है। देन जहांगीर के इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिलते हैं, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और इस पिलर पे एनिमल कैपिटल मिसिंग है, और ऐसा अनुमान है कि वो प्रोबेबली सिंगल लोयन रहा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइट इज दिल्ली टोपरा पिलर। इसे फिरोज शाह ने हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट किया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें टैक्सेशन का जिक्र देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें चौहान डायनेस्टी के शासक विशाल देवा के संस्कृत में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं। देन दिल्ली मेरठ पिलर, ये भी फिरोज शाह ने मेरठ से दिल्ली में शिफ्ट किए थे। इसमें 1 to 6 मैसेज लिखे हुए हैं, और जो 6th एडिक्ट वाला पोर्शन है वो आज की डेट में यूके के म्यूजियम में है। देन लोरिया नवागढ़, जो कि बिहार में है, यहाँ पे 1 to 6 एडिक्ट देखने को मिलते हैं, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे औरंगजेब का रिकॉर्ड भी देखने को मिलता है। एंड ये इस पिलर पे हमें सिंगल लोयन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज लोरिया अराराज, ये भी बिहार में है। यहाँ पे जो पिलर मिला है उसमें 1 to 6 एडिक्ट देखने को मिलते हैं। इस पिलर पे एनिमल स्टेच्यू नहीं है, एंड ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे गरुड़ हो सकता है। देन रामपुरवा बिहार, यहाँ पे 2 पिलर मिले हैं। फर्स्ट पिलर में लोयन कैपिटल है, जिसमें कि 1 to 6 एडिक्ट देखने को मिलते हैं, जबकि जो सेकंड पिलर है उसमें बुल कैपिटल है, बट इस पिलर में किसी भी तरह के इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।